ओम शांति। 19 अप्रैल 2024 की वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले, कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले, कर्म योगी भव। कल भी वरदान में बाबा ने कहा था, परिवार के साथ स्नेही संबंध में रहना है, लेकिन बाप बीज को नहीं भूलना है, क्योंकि बीज बाप को भूल गया तो संबंध भी अच्छी तरह से निभा नहीं सकते। क्योंकि बाप बीज है तो बीज से ही जैसे वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तो बाबा है इसीलिए तो परिवार है। तो बाबा ने वही बताया कि बच्चे कभी कभी समझते हैं, डरते हैं कि संगठन में कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। बाबा कहते कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। दुनिया में लोग जो सन्यास लेते हैं, साधु महात्माएं, वो घर बार छोड़ देते हैं और यही कहते हैं कि हमने सन्यास लिया, हमने कर्म सन्यास लिया, माना हमें कर्म नहीं करना है। वो कर्म ये समझता है कि इनकम करने का जो कर्म है, इनकम करने के लिए हम जो कुछ करते हैं उसी को कर्म समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ वही कर्म नहीं है। कर्म माना हम श्वास ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, मन में भाव और भावनाएं उत्पन्न हो रही है। ये सारे एक एक कर्म है और ये सारे एक एक कर्म और छोटे छोटे जो हम रेगुलर स्थूल रूप से हाथों से कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, ये सारे कर्म जब हम बाबा के साथ संबंध निभाते हुए, संबंध से बाबा को याद करते हुए करेंगे तो क्या बन जाएंगे? कर्म योगी। या फिर स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करेंगे। आत्मा समझने से कर्म में धैर्यता, प्यार, शक्ति, दूसरों के प्रति सम्मान, रिगार्ड, मधुरता और बहुत सारी क्वालिटीज़, गुण, विशेषताएं आती है। तो जब हम आत्मा समझकर कर्म करेंगे, दूसरी आत्माओं को भी आत्मा ही समझेंगे और उसको पाठ को देखते हुए कर्म करेंगे, तो किसी के साथ ना हमारा लड़ाई झगड़ा होगा, ना संस्कार का कोई भी ऊंच नीच होगा। हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, रिगार्ड देंगे। तो ये भी कर्म योग है। और बाबा को साथ लेते हुए, बाबा बुद्धि से हटे ना, कोई भी बात हो बाबा को सुनाना है, बाबा से राय लेना है, बाबा को सहारा बनाना है। किसी भी बात में मदद चाहिए, प्रॉब्लम हो गई, बाबा से वो शक्ति लेनी है, बाबा से वो मदद लेनी है, बाबा को बुलाना है। तो ये है बुद्धि का सहारा, सहयोग, प्राप्तियाँ एक बाबा से करना है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि संगठन में रहना है, परिवार में रहना है, क्योंकि हमें यहाँ पर वो दैवी संस्कार धारण करना है। सबके साथ एडजस्ट करते हुए, प्यार, रिगार्ड, सम्मान देते हुए, सबको समाते हुए, सहयोग देते हुए हमें कैसे चलना है, वही शिक्षा तो बाबा देते हैं हमें। इसी को तो कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो हम भी जब सतयुग में जाएंगे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में होंगे, फैमिली में होंगे, वहाँ कोई भी संन्यास नहीं लेता। तो हमें वो संस्कार अभी धारण करना है, वो प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। और उसका विधि क्या है? कर्म योग। तो कर्म योग करेंगे तो सबके साथ हम अच्छे से रह भी पाएंगे। और बाबा ये भी कहते हैं, बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे,
तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। अगर बाबा के साथ योग है, बाबा के साथ प्यार है, संबंध है, तो किसी भी आत्मा की जो विशेषता है, गुण है, वो हमें दिखेगा, अच्छा भी लगेगा, हम उससे सीखेंगे, हम उस आत्मा को विशेष रिगार्ड भी देंगे, उससे उस गुण को धारण भी करेंगे, लेकिन उसकी तरफ हमारी मन बुद्धि खींचेगा नहीं, लगाव में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो आत्मा साथ हो तभी हम अच्छे से सारे काम कर पाए, ऐसा नहीं होगा। उस आत्मा पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। डिपेंडेंसी, निर्भरता बाबा से होगा, बाबा को ही साथी बनाएंगे, साथ रखेंगे। तो ऐसा जब होगा तब बाबा कहते हैं, इसी को कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। ओम शांति। चले बुद्धि से दिलाराम को बड़े प्यार से याद करते हैं, दिल की गहराई से महसूस करते हैं, मेरे दिल में, मेरे बुद्धि की तिजोरी में, मन की आंगन में क्या बाबा ही रहता है? हर परिस्थिति, सिचुएशन में मुझ आत्मा को कौन सबसे पहले याद आता है, ये चेक करेंगे। अंतर्मुखता की भट्टी में बैठ जाए और महसूस करें, सोचे, विचार करें कि बाबा को मैंने कितना सहारा बनाया। कदम कदम पर क्या बाबा मुझे हर वक्त याद आता है? क्या बाबा के गुण व विशेषता मुझ आत्मा को खींचती है? क्या मुझे बाबा जैसा बनने का उमंग आता है, या फिर इस दुनिया के देहधारी उनकी विशेषता, गुण वही बुद्धि में आती है? चेक करेंगे। बाबा हमें कितना कुछ दिया, स्नेह प्यार से भरपूर किया, गुण विशेषताओं से भरपूर किया, पूरे कल्प हमारा भाग्य को सुधारने का प्रबंध किया, कदम कदम पर हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि का तार निरंतर बाबा से जुड़े रहे। उसके लिए बाबा कितनी सारी भिन्न भिन्न युक्तियाँ, इशारे, शिक्षाएं, समझानी देते रहते हैं, ताकि हम कोई भी संस्कारवश भटके ना, बाबा से बिछड़ न जाए। जैसे बाबा मुझ आत्मा को मालामाल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, करके ही छोड़ेंगे। इतना प्यार निस्वार्थ दिलाराम का है मुझ पर। क्या मुझे ये एहसास है? चिंतन करेंगे, मन ही मन बाबा को बार बार शुक्रिया करें। सचमुच कितना महान भाग्यशाली मैं आत्मा हूँ। कोटों में, करोड़ों करोड़ों आत्माओं में मैं भगवान की पसंद बन गई। भगवान जिसको कदम कदम पर सहारा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। मेरी नज़र में शायद देहधारी होगा, लेकिन बाबा के नज़र में मैं हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मस्तक के ताज हो, नैनों का नूर हो। जितना बाबा हमें प्यार देते हैं, बार बार याद करते हैं, हमारे दिनचर्या को देखकर हमें सही राह दिखाते हैं, वैसा तो कोई भी नहीं कर सकता। इतना
ज़्यादा मेहनत हमें श्रेष्ठ बनाने की, हमें ऊंच ते ऊंच बाबा समान बनाने की बाबा ने जैसे प्रतिज्ञा ली है, बना के ही छोड़ेंगे। दिल से ऐसे प्यारे मीठे बाबा को, एक दिलाराम को शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।